हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे निबंध जो है कि जो उत्तर फाल्गुनी के आसपास है, जिसके लेखक है कुबेरनाथ राय। इसका प्रकाशन वर्ष है 1974। ये आपके झारखंड जेट और आपके नेट दोनों के सिलेबस में लगी हुई है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले रचनाकार को देखें कि रचनाकार कौन है, तो कुबेरनाथ राय हैं। फिर प्रकाशन वर्ष को देखें तो कब है, तो 1974 है। और जब आप नोट्स बनाए ना तो इसी प्रकार बनाए जाकि ताकि आप जितनी बार उसको रिवीजन करेंगे ना, आपके सामने वो चीज़ें आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है जो हमको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हो जो पॉइंट, तो वो है कि विषाद योग निबंध संग्रह में ये निबंध संग्रहित है। किसमें है? विषाद योग निबंध संग्रह में संग्रहित है। प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो देखते हैं, जब हम निबंध पढ़ेंगे ना तो पंक्तियों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये पंक्तियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। देखिए इसमें जो है कुबेरनाथ जी क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। तो पहला प्रश्न तो आपका यहाँ से भी बन जाएगा कि वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र क्या है, तो वो है उत्तर फाल्गुनी। हमारे जीवन में गधा पचीसी सावन मन भावन बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विद्युतमय भाद्रपद काम क्रोध और मोह का तमिश सुख भोगते हैं। मतलब इन पंक्तियों का कहने का आशय क्या है, तो है कि वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र, जब आप नक्षत्रों को देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि वर्षा ऋतु का जो अंतिम नक्षत्र है वो किस में पड़ता है, तो उत्तर फाल्गुनी में पड़ता है। यानी कि हम ज्योतिष और शास्त्र का भी इसमें उल्लेख है। हमारे जीवन में गधा पचीसी यानी 25 साल में हमारा जीवन जो है गधा पचीसी में बीतता है। मतलब जो बिना काम का फालतू में हम लोग बिता देते हैं। सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है। यानी इस समय जो है गधा पचीसी में क्या होगा कि आपको सावन मन भावन लगेगा, मौज रहेगा ज़िंदगी में। परंतु 27वें आते आते घनघोर भाद्रपद के असली संकेत मिलने लगते हैं। यानी कि आप यहाँ से जो है 27वें साल आते आते ना आप लाइफ के प्रति ना थोड़े थोड़े सीरियस होने लगते हैं। वो चीज़ यहाँ कहा गया है। तीसी के वर्षों में हम काम क्रोध और मोह का तमिश सुख भोगते हैं। और 30 साल आते आते हम लोग क्या करते हैं ना कि जितने तरीके का सुख है वो हम भोगना चाहते हैं। फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद के अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि अब जो है सीरियसनेस अब बढ़ जाती है लाइफ में। तो आगे देखिए क्या है इन पंक्तियों का फिर आशय क्या है। अगली पंक्तियां हैं, वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क और सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 और 40 के बीच है। यानी कि जब हम देखते हैं ना कि जब हम 30 से 40 के बीच में होते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, हम बहुत सावधान हो जाते हैं कि आगे हम क्या करना है, कैसे करना है। अब भी पीछे जो बीता सो बीता, लेकिन आगे हम सतर्क हो जाते हैं कि नहीं अब लाइफ में कुछ करना है। सतर्क सचेत और कर्मठ हो जाते हैं कि हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, और वह क्या है 30 और 40 के बीच में होता है। और जब हम इतिहास से उदाहरण भी उठाते हैं ना, चाहे बुद्ध हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ हम पाते हैं कि चाहे राम का वनवास हो, चाहे गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्ति हो, या महावीर का गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति हो, ये सब जो है ना 30 से 40 के बीच में ही हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो इसको पाएंगे। और ये जो निबंध लिखा गया है ऐसे ही नहीं लिखा गया है। तो आगे देखिए, फिर 40 से 45 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। इसके निक्षेप करते ही शरीर में सट उर्मियों में थकावट आने लगती है, यानी हम थकने लगते हैं। अस्ति जायते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, उनका वेग कम होने लगता है। और इनके विपरीत 3 विपत्त ऋण्यमते अक्षयते विनश्यति प्रबलतर होती हैं। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है, वे शरीर के रिपुओं से साठगांठ कर लेती हैं और फल होता है जरा का आगमन का अनुभव। तो उसके बाद क्या होता है, 40 के बाद जो है 45 के बाद धीरे धीरे शरीर में जो है ना शरीर में बैठे जो शत्रु हैं, रिपु हैं, वो यानी कि जो रोग हैं वो
साँठगाँठ करते हैं और आपको फल क्या होता है कि आपका शरीर जो है रोगग्रस्त और बुढ़ापा महसूस करने लगता है। जरा का आगमन होता है, बुढ़ापा का आगमन अनुभव करने लगता है। अब क्या है आगे की पंक्तियों में कि 45 के बाद ही शीश पर कांच फूटना शुरू हो जाता है। यानी कि 45 साल होते होते ना आपके बाल पकने शुरू हो जाते हैं, बालों में सफ़ेदी आने चालू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है और सुख सारिका उदास हो जाते हैं। और क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। हम अपने जीवन में क्या कहेंगे उसको, होशियारी अप्लाई करने लगते हैं, होशियारी दिखाने लगते हैं कि हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा नुकसान ढूंढने लगते हैं और फिर हम काम को करते हैं। सुख और सारिका उदास हो जाते हैं। यानी यहाँ जो है ना वो जो प्रेम भावना है या जिसको काम भावना कहेंगे, वो जो है धीरे धीरे उदास होने लगता है, यानी उदासीन हो जाते हैं। जो आप 25 से 30 के बीच में अनुभव करते हैं वो यहाँ नहीं, वो यहाँ धीरे धीरे शांत होने लगता है। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है। यानी कि जो आप सावन मन भावन यहाँ जो फील हो रहा था ना आपको 25 साल में, वो यहाँ बिल्कुल ही गायब हो गया है इस उम्र तक आते आते आपका। अगली पंक्ति है कि बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गधा पचीसी भले मधु मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठेलाकर 45 के बीच पड़ता है। आगे कुबेरनाथ जी इसी चीज़ को जो है यहाँ बोल रहे हैं कि बचपन तो कैसा होता है, सभी बच्चे का बचपन जो है निर्मल प्रसन्न होता है। उन्हें किसी चीज़ की कोई भी परेशानी या किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। और गधा पचीसी यानी 25 साल को इन्होंने गधा पचीसी कहा है। तो मधु मधुनिया यहाँ प्रेम प्रेमिका ये सब हों, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जीवन की सार्थकता निर्भर है वो 25 से 40 के बीच। यानी 25 से हम धीरे धीरे सीरियस होने शुरू करते हैं और 25 से 40 के बीच में ही हमें हमारे जीवन में जो हमें बड़ा काम करना है ना वो हम कर लेते हैं। या ठेल ठेलाकर या कोई जो है अपवाद होते हैं तो वो 45 तक इसमें आ जाते हैं ठेल ठेलाकर। अब आगे की पंक्ति क्या है कि जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वो वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच में। देखिए आगे की पंक्तियां भी यही कर रही हैं। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही एक मधु, दो मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25-45 की अवधि में असल हीर रचती है तिसोत्तरी। यानी देखिए कि हमारे हाथ में था, जिसे हम करने के लिए जन्मे थे, वो वस्तुतः घटित होता है 25 से 45 के बीच में। यानी जो भी बड़ा काम करना है ना हम इसी के बीच में कर लेते हैं। इसके बाद तो मन और बुद्धि वानप्रस्थ लेने का काल है। यानी मन और बुद्धि उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है, सुसुप्तावस्था में जाने लगता है। वानप्रस्थ यानी कि सन्यासी बनने की ओर होता है। उसे उतना साज श्रृंगार या मौज मस्ती या प्रेम ये सब में जो है ज़्यादा ये इसको मन नहीं लगता। देह भले ही एक मधु, दो मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले। आपका देह चाहे आपको कितनों बताए कि आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं, आप नहीं, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे जो है वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं। आप आपका देह आपको से झूठ बोल सकता है, पर सच्चाई यही है। इस निबंध में यही कहा गया है। और 25 से 45 की अवधि के बीच हीर रचती, यानी जो काम करना है ना बड़ा, वो इसी के बीच में होता है। आगे कहते हैं, आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं, जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता है। आगे क्या कह रहे हैं, एक पंक्ति इसमें ऐसी भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कर्मठ है, जो सृष्टि करता है, जो कुछ करना चाहता है, वो निश्चय ही चिर युवा होगा। यानी वो हमेशा युवा होगा जो कुछ करना चाहता है। यानी कि वो उसका मन जो है कुछ करने के लिए ललायित है। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि जिसका बहुत समय बीत चुका है वो जर्जर, वो बूढ़ा हो गया है। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीक का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले न हो, परंतु दांत छरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है। यानी कि जो बड़ा काम करता है ना उसको यहाँ बूढ़ा नहीं कहा गया है। जो बहुत अच्छा काम कर रहा है
उसको यहाँ बूढ़ा नहीं माना गया है, उसको ये चिर युवा ही मानते हैं। लेखक क्या मानते हैं? चिर युवा ही मानते हैं। यानी जो वह, परंतु वह दांत छरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है? इनका ये प्रश्न है कि वो कैसे हो सकता है, जो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाता है, जो लोगों को प्रभावित करता है, जो लोगों के जीवन को अच्छाई से भरता है, जो लोगों को प्रेरणा स्रोत बनता है लोगों का, जो जनमानस का, वो बूढ़ा नहीं हो सकता है। आगे की पंक्तियों में लेखक ये भी कहते हैं। आगे देखिए, मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता की सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है। अब एक हम लोग के मन में जो है ना, हमेशा एक चीज़ हुआ करती थी, ये बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन हम लोग ये प्रश्न जो है करते थे, बचपन में ही करते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, यदि किसी ने रामायण महाभारत देखा है तो उसमें आप देखते थे ना कि ब्रह्मा जी जो हैं हमेशा, ब्रह्मा जी हैं या राम जी हैं, उनके बाल हमेशा काले ही रहे, उनकी दाढ़ी कभी बढ़ी ही नहीं, या ब्रह्मा जी जैसे रहे वैसे ही रहे। वो उससे वो ना बूढ़े हुए ना ये हुए, जवान हुए। हमारे देवी देवता जो है आज भी फोटो में, पिक्चरों में, पोस्टरों में आज भी युवा ही दर्शाए जाते हैं। राम जी को कभी अब कहीं कृष्ण जी को बूढ़ा नहीं दर्शाया गया है, राम जी को कहीं बूढ़ा नहीं दर्शाया गया है, बुद्ध को कहीं बूढ़ा नहीं दर्शाया गया है, महावीर को कहीं बूढ़ा नहीं दर्शाया गया है। इस चीज़ को आप देखते होंगे। तो वही कहते हैं कि जो और शिव जो हैं वो हमेशा से वैसे ही हैं। तो इसी चीज़ को ये कहते हैं निबंध में कि मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर विद्रोही कल्पना श्वेत के वृद्ध रूप में नहीं की जा सकती। यानी जो ये हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जीवन दर्शन जो दिए हैं, वो कभी अब वृद्ध के रूप में क्यों नहीं दर्शाया गया? क्योंकि उनको वृद्ध माना ही नहीं कभी किसी ने।